जी, भाजपा ने अपनी सूची जो है वो जारी कर दी है। उम्मीद आपके क्षेत्र की जनता ने आप पे लगाया था, आपको नेगलेक्ट किया गया है। क्या कहेंगे इस टिकट बंटवारे पे आप? चलिए, सबसे पहले पहले तो मैं सभी मीडिया चैनल को नमस्ते करते हैं। ऐसा है कि जो भी सूची हुआ है वह सरासर गलत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी लगभग 1.5 साल से हमारी कमिटमेंट के साथ हमने ज्वाइनिंग किए थे और सारे संघ से लेकर संगठन तक ने आश्वासन दिया कि आपको चुनाव लड़ाएंगे। चूँकि संथाल परगना में 18 विधानसभा है और मैंने गुजारिश भी किए थे कि सर एक कुर्मी को संथाल परगना में चुनाव लड़ाया जाए। जो पिछले नेता थे उन्होंने जब महागमा विधानसभा में कुर्मी का भेजा जाता था कि कई हज़ार है तो उसने लिखता था 5,000। उसको ये भी पता नहीं है कि महागमा विधानसभा में हम लोगों का कुर्मी का 9 टाइटल है। महतो कुर्मी है, कुशवाहा कुर्मी है, चंडेल कुर्मी है, पछारी कुर्मी है, खरवार मंडल है, गंगोता मंडल है, सब में शादी ब्याह होता है। और मुझे आश्वासन दिया कि नहीं, आपको चुनाव लड़ाएंगे। पिछले 25 साल से हम समाज सेवी हैं और महागमा के हर व्यक्ति जानते हैं कि निरंजन सिन्हा महागमा का बेटा है। और आज टिकट का जैसे ही घोषणा हुआ, महागमा विधानसभा से इतना फोन आने लगा कि सिन्हा जी के साथ अन्याय हो गया। ऐसे व्यक्ति अगर हमारे समाज में आते तो अवश्य महागमा का विकास होता। चूँकि निरंजन सिन्हा बिकने वाला आदमी नहीं है और न उसको कोई खरीदने वाला आदमी है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये संदेश देते हैं कि जो आहत मुझे पहुंचाया या किसी के साथ ऐसा नहीं हो। हम तो सही सलामत दिल्ली से आ गए। मेरे जगह पर कोई दूसरा आदमी रहता तो शायद एम्बुलेंस से रिम्स में भर्ती हो जाता। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस तरह जो भारतीय जनता पार्टी निर्णय लिए वह सरासर सिर्फ संथाल परगना ही नहीं, हम कह रहे हैं कि ठीक है, कुर्मी जन्म लिए हैं भारतीय जनता पार्टी में वोट देने के लिए संथाल परगना में। किसी यादव समाज को लड़ा देते, ब्राह्मण समाज को लड़ा देते, खेतोरी समाज को लड़ा देते, आप किसी भी समाज के लोगों को लड़ा देते, राजपूत भाई को लड़ा देते, दलित समाज को लड़ा देते। या नहीं बनिए समाज में लड़ाना था तो पुराना कैंडिडेट 30 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, उसका उम्र भी हो गया है, किसी और बनिए समाज में लड़ा देते। उतना आहत हमारे महागमा विधानसभा का जनता नहीं होता। और मैं ये जो आज सब लोग अफसोस में पड़े हुए हैं, मैं सभी समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं आपके मीडिया के मार्फत से सभी युवा को कि निरंजन सिन्हा एक गरीब का बेटा है, मेहनत करके यहाँ तक आए हैं। मैं आज भी आपके साथ हूँ, कल भी रहूँगा, आने वाले साथ में भी सभी समाज सभी युवा के साथ महागमा में मैं खड़ा रहूँगा। कद्दावर नेता के रूप में माने जाते थे, तो आगे क्या भाजपा छोड़ेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक मोदी जी का एक सच्चा सिपाही और कार्यकर्ता हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और रहूँगा। लेकिन जो निर्णय लिया भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लग रहा है पूरे झारखंड की बात कर रहे हैं, यह निर्णय सही नहीं है। क्या कहिएगा? जनता विकास देखते थे, अब विकास वाला आदमी महागमा विधानसभा में नहीं आया। अरे वो लोग तो अपना विकास करते हैं, जो भी नेता हैं। निरंजन सिन्हा अगर आते तो सबको विश्वास था कि निरंजन सिन्हा आने पर युवा और सभी वर्ग के समाज को लाभ होता, फायदा होता। और हम जात की राजनीति आज तक नहीं किए हैं, जमात की राजनीति किए हैं और जमात का बेटा बन के रहे हैं। महागमा विधानसभा में एक कुर्मी जो जात होता है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी कैंडिडेट को जिताने के लिए। तो जिस प्रकार से अभी नहीं आपका टिकट दिया गया है, कार्ड दिया गया है, तो इसको लेकर नहीं लगता है कि वहाँ पे जिस कैंडिडेट को भाजपा ने फिर पुराने कैंडिडेट को खड़ा किया है उनको परेशानी होगी इस बार? देखिए, महागमा विधानसभा यानी पूरे संथाल परगना में कुर्मी जन्म लिए हैं सिर्फ वोट देने के लिए।
जब 18 विधानसभा में एक भी कुर्मी को चुनाव नहीं लड़ाया, इससे साबित होता है कि हम लोग जन्म लिए हैं वोट देने के लिए, वोट देते रहेंगे। तो भाजपा क्या कुर्मी को बंधुआ मजदूर समझती है? इससे तो साबित हो रहा है कि हम लोग बंधुआ मजदूर भी हैं और हम लोगों के साथ जो भी हुआ वो अन्याय हुआ।